हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने डेली के टारगेट्स को पूरा कर रहे होंगे और अपनी तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो पहला वर्ड है इस वीडियो का वो वर्ड है कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया का मतलब होता है अबंडेंस। इसका हिंदी मतलब है प्रचुरता। इसके सिनोनिम्स हैं बॉन्टी या फिर फुलनेस और एंटोनिम्स हैं नीड या फिर लैक। जो हमारा वर्ड है वो है कॉर्निकोपिया जिसका मतलब होता है अबंडेंस या फिर प्रचुरता। इसके सिनोनिम्स हैं बॉन्टी या फिर फुलनेस, एंटोनिम्स हैं नीड या फिर लैक। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल कम फ्रॉम लंडन टाउन विद द कॉर्नुकोपिया ऑफ प्रेजेंट्स। मतलब मुझे लंदन टाउन से जब वापस आना चाहिए तो काफ़ी सारे प्रेजेंट्स के साथ आना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है फील अनईजी। इसका हिंदी मतलब होता है चिड़चिड़ाना। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसके सिनोनिम्स हैं बी अपसेट या फिर बी एनैक्शियस। एंटोनिम्स हैं प्लीज़ या फिर डिलाइट। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है फ्रेट जिसका मतलब होता है फील अनईजी या फिर चिड़चिड़ाना। इसके सिनोनिम्स हैं बी अपसेट या फिर बी एनैक्शियस। एंटोनिम्स हैं प्लीज़ या फिर डिलाइट। देखते हैं एग्जाम्पल। शी वॉज ऑलवेज फ्रेटिंग अबाउट समथिंग और दी अदर। मतलब वो हमेशा ही किसी ना किसी बात पे चिड़चिड़ाया करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और आप लोग जो मुझसे कह रहे थे ना कि आप IPPS के और SSC के जो जो भी वो कैप्स हैं उनको भी कंप्लीट करो। एक्चुअली मैं इस टाइम ना काफ़ी बिजी चल रही हूँ। आपको पता है कि मैंने अभी लाइब्रेरी का इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, तो वो मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ चला जाता है मेरा। तो फिर उसके चक्कर में इधर अभी थोड़ा सा मैं टाइम कम दे पा रही हूँ। आई टोटली एक्सेप्ट। और मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीज़ें वापस से ट्रैक पे आ जाएँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग की कुछ उम्मीदें हैं तो मैं उन पे खरा उतरूँगी, ज़ाहिर सी बात है। बट थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे अभी, क्योंकि चीज़ें थोड़ा टाइम ले रही हैं बाकी चीज़ें भी। तो उधर मैं एक बार ख़त्म कर दूँ फिर इधर कंटिन्यू करती हूँ अपना। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए आप लोग भी। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी ला दूँगी। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो जो इसमें पहला वर्ड है हमारे पास वो है एथेरियल। एथेरियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली। इसका हिंदी मतलब है कोमल। सॉरी, एक्सट्रीमली डेलिकेट। इसका हिंदी मतलब है कोमल। इसके सिनोनिम्स हैं लाइट या फिर सबलाइन और एंटोनिम्स हैं इथरली या फिर इनडेलिकेट। रिपीट करते हैं। जो हमारा वर्ड है वो है इथेरियल जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डेलिकेट। इसका हिंदी मतलब है कोमल। सिनोनिम्स हैं लाइट या फिर सबलाइन। एंटोनिम्स हैं ईथरली या फिर इनडेलिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिस इथेरियल रियल्म आर द करेंट्स दैट मेक पॉसिबल वायरलेस टेलीग्राफी। मतलब जो भी रियल्म चल रहा है, बहुत ही कोमल वाला चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, केवल एक वायरलेस टेलीग्राफी ही है जो कि चीज़ों को पॉसिबल कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड को जो कि है अनलेटर्ड। अनलेटर्ड का मतलब होता है अनएजुकेटेड। इसका हिंदी मतलब है निरक्षर। इसके सिनोनिम्स हैं इग्नोरेंट या फिर इलिटरेट और एंटोनिम्स हैं एडुकेटेड या फिर लिटरेट। आपको पता है हमारे इंडिया में तो खास कर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अनलेटर्ड लोगों की। तो जब भी आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, कोशिश करोगे किसी गरीब को या फिर किसी ऐसे नीडी पर्सन को पढ़ाने की जो बहुत ही विलिंग हो पढ़ने के लिए, बट कुछ वजह से वो ना पढ़ पा रहा हो अगर, तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प ज़रूर करना। चलिए तो रिपीट करते हैं इस वर्ड को हम। वर्ड है अनलेटर्ड जिसका मतलब है अनएडुकेटेड या फिर निरक्षर। सिनोनिम्स हैं इग्नोरेंट या फिर इलिटरेट। एंटोनिम्स हैं एडुकेटेड या फिर लिटरेट। एग्जाम्पल देखते हैं। सच मिसकंसेप्शंस have not been confined to the unlettered masses। मतलब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको मतलब जिनको अनपढ़ लोगों के लिए या फिर निरक्षर लोगों के
खासकर उनके लिए जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है उनके लिए कोई भी चीज़ें नहीं रखी गई हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड है, और जो इसका हमारे पास वर्ड है पहला वो है स्प्रिंगथली। स्प्रिंगथली का मतलब होता है लेवली, या फिर हिंदी मतलब है प्रमुदित। इसके सिनोनिम्स हैं अजाइल या फिर एक्टिव, और एंटोनिम्स हैं स्पिरिटलेस या फिर लेथार्जिक। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है स्प्रिथली, जिसका मतलब होता है लाइवली या फिर प्रमुदित। इसके सिनोनिम्स हैं अजाइल या फिर एक्टिव, एंटोनिम्स हैं स्पिरिटलेस या फिर लेथार्जिक। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्प्रिंगथली ओल्ड वोमेन वॉक्स 2 miles एवरी डे। मतलब जो एक ओल्ड लेडी, जो एक लाइवली ओल्ड लेडी है, वो 2 किलोमीटर डेली चलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये वर्ड है कोवेटस। कोवेटस का मतलब होता है रेपेशियस। इसका हिंदी मतलब है लोभी। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हैं ग्रीडी या फिर इनसैटिबल। एंटोनिम्स हैं मैग्नानिमस या फिर जेनरस। जो हमारा वर्ड है वो है कोवेटस, जिसका मतलब होता है रेपेशियस या फिर लोभी। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रीडी या फिर इंसैटिएबल, और एंटोनिम्स हैं मैग्नानिमस या फिर जेनरस। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई एम सॉरी। एग्जाम्पल देखते हैं। शी द रिंग विथ कोवेटस हैंड। आई थिंक इसमें वो एक वर्ड मिस हो गया शायद। आई थिंक इसको वियर कर लीजिए या फिर स्नैच कर लीजिए। मतलब उसने उस रिंग को लिया एक लोभी हाथों के साथ, मतलब लालची हाथों के साथ। नेक्स्ट स्लाइड। इसका जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है डिस्मल या फिर बेरंग या फिर सूना। इसके एंटोनिम्स हैं ब्राइट या फिर प्लीजेंट, और इसके सिनोनिम्स नहीं लिखे मैंने। आई थिंक सिनोनिम्स से मिस हो गए। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। खैर एग्जाम्पल वर्ड को रिपीट करते हैं एक बार हम फिर से। वर्ड है ब्लीक, जिसका मतलब है डिस्मल या फिर बेरंग या फिर सोना, और इसके एंटोनिम्स हैं ब्राइट या फिर प्लीजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। मनीष वॉज फाउंड इन द ब्लैक लिटिल रूम इन डिस्पेयर। मतलब मनीष जो है वो एक बेरंग से सोने से कमरे में पाया गया, मतलब जगह पे पाया गया, लिटिल रूम में पाया गया, जो कि डिस्पेयर का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है सप्लीमेंट। इसका हिंदी मतलब है परिशिष्ट। सिनोनिम्स हैं एडिशन या फिर कॉम्प्लीमेंट, और एंटोनिम्स हैं लेसनिंग या फिर सब्ट्रैक्शन। रिपीट करते हैं। जो हमारे पास वर्ड है वो है एडजंक्ट, जिसका मतलब होता है सप्लीमेंट या फिर परिशिष्ट। इसके सिनोनिम्स हैं एडिशन या फिर कॉम्प्लीमेंट। एंटोनिम्स हैं लेसनिंग या फिर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। फूड टेक्नोलॉजी इज़ एन एडजंक्ट टू लर्निंग। मतलब जो फूड टेक्नोलॉजी है उसको सप्लीमेंट के बारे में और ज़्यादा जानने की, समझने की आवश्यकता है। लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और इसका जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है अकॉर्ड। इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, या फिर इसका हिंदी मतलब है सहमति। इसके सिनोनिम्स हैं हार्मनी या फिर यूनिसन, और एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट या फिर डेनियल। रिपीट करते हैं। जो वर्ड है वो है अकॉर्ड, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर सहमति। इसके सिनोनिम्स हैं हार्मनी या फिर यूनिसन। एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट या फिर डेनियल। देखते हैं एग्जाम्पल को। द टू कंट्रीज ब्रीचेस द अकॉर्ड। मतलब दो कंट्रीज़ ने अकॉर्ड को या फिर एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। लास्ट वर्ड जो है हमारा वो है अबाउंड, जिसका मतलब होता है प्रोलिफेरेट। इसका हिंदी मतलब है प्रचुर मात्रा में होना। सिनोनिम्स हैं थ्राइव या फिर फ्लोरिश।
एंटोनिम्स हैं डेफिशिएंट या फिर डेस्टिट्यूट। रिपीट करते हैं, जो वर्ड है वो है अबाउंड, जिसका मतलब होता है प्रोलिफरेट या फिर प्रचुर मात्रा में होना। इसके सिनोनिम्स हैं थ्राइव या फिर फ्लोरिश। एंटोनिम्स हैं डेफिशिएंट या फिर डेस्टिट्यूट। एग्जाम्पल देखते हैं, र्यूमर्स ऑफ देयर सेपरेशन आर अबाउंड, मतलब जो भी जो र्यूमर्स हैं, जो फालतू की अफवाहें हैं उनके अलग होने की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफरेट है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इधर उधर भटक रही हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।